मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, कनेक्ट हो जाइए सारे बच्चे। अपनी कॉपी और पेन जरूर लेके बैठना ताकि कुछ लिखवाया जाए। गुड मॉर्निंग हितेश, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और अपनी वॉइस को म्यूट रख लो सारे बच्चे। हरीश वीडियो म्यूट कर लो अपना। नंदनी वॉइस म्यूट कर लो। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, हमने क्या पढ़ा था? एक बच्चा बताना, ये कोई भी एक बच्चा। लेटर। लेटर में हमने जॉब एप्लीकेशन पढ़ा था, है ना? जॉब एप्लीकेशन पढ़ा था हमने। यस सर। ओके, वेरी गुड। कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे सारे, अभी कंटिन्यू आ रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है पहले से बहुत ज़्यादा। अच्छी बात है, सभी रेगुलर रहें। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, इसमें उसमें देखो लेटर जो है, लेटर का ही एक पार्ट है और वो है कंप्लेंट लेटर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज सुनाई दे रही है सभी को? यस सर। ओके, तो बेटा देखो, औरों की आवाज सुनाई दे रही है, आपको भी सुनाई देगी अभी? यस सर। और वीडियो क्लियर दिख रहा है सभी को? सही बच्चे, वीडियो सभी को दिख रहा है ना क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। हो सकता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नेटवर्क इश्यू होता है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है ना? यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एक्यूरेट है। प्रदीप अपनी वॉइस को म्यूट कर लो आप अपनी। आजाद सिंह म्यूट योर वॉइस। देखो बच्चों, लेटर वाला पार्ट जो है, मैंने पहले बताया था कि हमें जो है 7 लेटर पढ़ने हैं। 7 लेटर पढ़ते ही पूरे के पूरे जितने भी हमारे एग्जाम में आने वाले लेटर्स होते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जिसमें हमने एक पढ़ लिया जॉब एप्लीकेशन का, एक ही फॉर्मेट था, उसमें सारे कंप्लीट हो गए। इसी तरह से क्या होगा कि जो हमारा टॉपिक आएगा आगे, समझना ध्यान से मेरी बात को, तो उसमें भी हम लोग एक फॉर्मेट ही पढ़ेंगे। जैसे सोसाइटी कंप्लेंट का है तो एक फॉर्मेट पढ़ेंगे और उस फॉर्मेट में क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान से सुनिए जो मैं समझाना चाहता हूँ उसे। और एक बात और बोलता हूँ, आपके साथी लोग जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उनको आप बोलिए रेगुलर क्लास लें। अगर कोई बच्चे की प्रॉब्लम होती है तो वो बच्चा, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है कि हमारी क्लास रिकॉर्डेड क्लास भी अपलोड हो रही है, आप उनको भी देख सकते हैं। किसी भी चैनल पे देख लीजिए, स्कूल का चैनल है उस पर देख लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मिस हो जाती है क्लास, बट रेगुलर रहें, ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। अभी बच्चे और कनेक्ट हो रहे हैं, देखो कनेक्ट होने तो फिर क्लास को शुरू करते हैं। जब तक आप एक बार जॉब एप्लीकेशन उसको रिवाइज कर लीजिए। मैं एक बार छोटा सा जॉब एप्लीकेशन का आइडिया बताऊंगा। लेटर तो कंप्लेंट ही होगा हमारा, कंप्लेंट लेटर होगा। और कंप्लेंट जो होती है बच्चों वो सोसाइटी से रिलेटेड होगी। सोसाइटी में होने वाली जितनी भी कंप्लेंट्स होती है, चाहे वाइन शॉप की हो, इनसैनिटरी कंडीशन हो, अमित, जितेंद्र, राहुल, बेटा अपनी वॉइस को म्यूट रखो। यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ मिलेगी? बिल्कुल बेटा मिल जाएगी, कोई से भी चैनल पे आप देख लीजिए। आपको चैनल का दोनों को पता है, स्कूल का है, मेरा खुद का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पर सारे क्लासेस अवेलेबल होगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वही तरीका है। बट आप रेगुलर रहें, लाइव क्लास में भी जुड़ें।
और अगर आप रिकॉर्डेड क्लास लेते तो उसकी सूचना हमें जरूर दें कि सर मैं लाइव क्लास में अटेंड नहीं हो पा रहा हूँ किसी प्रॉब्लम से। तो अपने दोस्तों से भी आप बात करके उनकी बात भी हम बता सकते हैं, कई बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पाते हम लोग। कोशिश पूरी है कि हर बच्चे से कनेक्ट होकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए किया गया है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको दिक्कत हो रही थी, एक बच्चा 9th का है, एक बच्चा 12th का है, तो वहाँ पर दोनों की क्लास एक साथ नहीं हो रही, तो वीडियोज को रिकॉर्ड करके जो है उनकी क्लास आपको दी जा रही है। और सेम ऐसे ही है जैसे कि मैं क्लास अभी ले रहा हूँ, बस वो की वही होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई से भी देखो आप में, चाहे कुमावत क्लासेस में देखो, चाहे मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेस में देखो, सेम मैटर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तो पढ़ना है। क्लियर है? तो देखो एक बात बताता हूँ पहले, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था जॉब एप्लीकेशन वाला मैटर, उसमें हमने क्या देखा था, शुरू में हमने एड्रेस लिखा, उसके बाद जिस कंपनी या स्कूल या जो भी मतलब जिसको भी अप्लाई करना था वहाँ पे भी यही सीन आएगा, ऐसे ही इसमें भी। उसके बाद हमने सब्जेक्ट डाला इन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद सर लिख करके हमने लिखा था जो बच्चे कुछ कनेक्ट आज हुए हैं वो जॉब एप्लीकेशन को जरूर देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से चैनल के ऊपर, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको लिखिए और समझ लीजिए। तो एक बार मैं सही बच्चों को ध्यान से सुनना है, मैं बोल रहा हूँ जॉब एप्लीकेशन का एक बार वापस से फॉर्मेट बोल रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में ये बैठ जाए कि हाँ हमने ये पढ़ रखा है। तो उसमें ये था कि इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक भास्कर ऑन डेटेड, डेट अपने अकॉर्डिंग होती है, पुरानी डेट बैक डेट आती है। तो उसके बाद में फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर आई वांट टू सबमिट माय कैंडिडेचर फॉर द सेम पोस्ट, द फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ माय क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन। उसके बाद मैंने रिज्यूम लिखा था जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, पहला था नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, उसके बाद डीओबी, उसके बाद एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंस, फिर सैलरी और फिर रेफरेंस, ज़्यादा कुछ नहीं था। लास्ट में हमारी जो लाइन थी वो थी इसमें लिखा गया था आई एम अ यंग मैन, आई एम अ यंग वुमन, वी ड्रीम एंड ड्राइव, आई लाइक टू मीट चैलेंजेस, आई एम a hard worker, if given a chance I promise to serve your concern with the assets, thanking you, और ऐसे करके हमारा मैटर था। तो ये तो पुरानी बात थी बच्चों जो आपने पहले पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लेंट लेटर। तो सोसाइटी से रिलेटेड मैं एक फॉर्मेट बताऊंगा, जितनी भी कंप्लेंट होगी सारी की सारी उसी में क्लियर आ जाएगी। तो आप ध्यान से सुनिए, क्या लिखूंगा कैसे लिखूंगा, मैं लिख रहा हूँ समझ, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे फिर समझेंगे। विदाउट क्वेश्चन, बिना किसी क्वेश्चन के हम कोई भी एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। देखिए समझिए, मिल जाएगा यहाँ से। ओके देखो मैंने डाल दिया यहाँ पर वही एड्रेस 21 राजा पार्क, जयपुर। डेट कर दिया आज जो भी है 29 कर दिया मैंने, 29 जून 2021। उसके बाद कंप्लेंट किसको कर रहे हैं तो हम सीधा लिख देते हैं द कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर। तो शिकायत हम कर रहे हैं, आपको दिखेगा, थोड़ा मैंने दबा दिया उसको, दोबारा से लिख देता हूँ। द कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर, दिख रहा है आपको। उसके बाद लाइन छोड़नी है और लिख देना है सब्जेक्ट, और उसमें लिखना है कंप्लेंट अबाउट देखो मैं इसके दो पार्ट करूंगा, आधा मैटर इधर आएगा, आधा इधर लिखूंगा। अब लिखता हूं मैं
आगे विद रेफरेंस पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट। सर हाँ बेटा, सब्जेक्ट के बाद में सर आ गया। क्या आ गया? सर सर है। अच्छा बेटा, लिखना है यहाँ पर आपको सर लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको सर लिखना है। उसके बाद नीचे लाइन में लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ऐसा हो जाता है। with reference to the above mentioned subject full stop। उसके बाद लिखना है I would like to bring your kind notice that I would like to bring your kind notice that, यहाँ लिखूंगा आगे मैं, my name is Ram। I have been living at 21 Raja Park, Jaipur। Raja Park, Jaipur for 20 years। There is a society in my locality। I am a member of the society I am member of the society। I am well, जरूरत नहीं I am well वाली। I am member of the society। There was a well mentioned system before, but now। उसके बाद आपको यहाँ से 2.5 से 3 लाइन छोड़नी है। क्या लिखना है मैं आगे बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ड्यू टू aforesaid problem, we are facing so many
दिख रहा होगा मैनी शायद आपको, एक मिनट। सो मैनी अदर डिफिकल्टीज, ओके नीचे लिख देता हूँ मैनी को। सो मैनी अदर difficulties, so many other difficulties, so please look into the matter and solve the problem as soon as possible. Due to a forced problem, we are facing so many other difficulties. So please look into the matter and solve the problem as soon as possible. उसके बाद हम नीचे लिखते हैं थैंकिंग यू। योर्स और अपना नाम लिखिए, इसमें राम लिख दिया। तो एक बार आप सारे बच्चे, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सही बच्चे जो है इसे लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये समझा देता हूँ बिना आवाज करे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सभी को? अब आ गई। महावीर बेटा वीडियो क्लोज कर लो, आपकी शक्ल दिख रही है, नाके भी नहीं बैठे नालायक। महावीर क्लोज योर वीडियोस। देखो मजाक कर रहा हूँ ऐसे तुम्हें, ओके डोंट बी सीरियस, बस आपको ध्यान अब सामने होना चाहिए वीडियो, और वॉइस को जिस बच्चे को क्वेश्चन पुटअप करना है वही बात करेगा, बाकी आप लिखो। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर ये याद कर लिया ना, एक फॉर्मेट ये वाला, तो ये समझ लीजिए
आपको इतना फायदा होगा, दूसरा टॉपिक आपको कंप्लेंट से रिलेटेड कुछ याद करना ही नहीं है। हाँ, रही बात यहाँ की, यहाँ पर जो जगह छोड़ी गई है यहाँ पर क्या आएगा, तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से। फटाफट से जो बच्चे अभी कनेक्ट हुए हैं, देखो और बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, तो फटाफट से एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ। लिख लो सारे बच्चे, जैसे डन हो जाता है देन मैसेज मी सर आई हैव डन। यस मालपानी, उसने लिख लिया बेटा, बहुत अच्छी बात है। सभी एक्टिव होकर के बैठे, नहा धो करके बढ़िया ड्रेस में, और माता रानी से अरदास करें कि हमारी डिस्कनेक्टिविटी नहीं हो, हमारी वीडियो कंटिन्यू चलते रहे, क्लियर दिखता रहे, टीचर की आवाज क्लियर आती रहे। तनिषा, लोकेश लिख लिया इन बच्चों ने। यस, अमित, जितेंद्र, राहुल, यादव एंड फैमिली हैव डन, वेरी गुड बेटा, शाबाश। अदिति जांगीर, ये कुछ बच्चे बैठे हैं चुपचाप, सूर्य प्रकाश, संजय, क्या बात है बेटा, लिख रहे हो ना आप? सूर्य प्रकाश, यस सर। ओके। संजय सिंह, यस सर। लिख लिया क्या आप लोगों ने? हर लाइन का अर्थ बताऊंगा, हाँ, सर। हर एक लाइन का मतलब बताऊंगा, एक एक शब्द बताऊंगा मैं आपको, बस आप कंटिन्यू रहे और ध्यान पूरा अपनी। यस सर। यस, वेरी गुड, पूरा फोकस जो है अपना वहीं पे रखे। सभी बच्चे हर एक लाइन का अर्थ मैं आपको समझाऊंगा किसका क्या मतलब होता है। कहीं पे कोई हार्ड लैंग्वेज होती है तो उसकी जगह इजी क्या कर सकते हैं। बस एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगा मैं आपको, फटाफट से आप लिख करके मुझे बता दीजिए सर वी हैव डन। लिख लिया होगा जहां तक अभी एक बच्चा और कनेक्ट हुआ है हमारे से, बेटा जल्दी लिखो, जो ही बच्चा अभी अभी जुड़ा है फटाफट से आप इस फॉर्मेट को लिख लीजिए, मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। यस साहिल, वेरी गुड, आपने लिख लिया है। साहिल, वी हैव डन नहीं होता, अगर आप अकेले हो तो आई हैव डन, ठीक है ना, आई हैव डन बोलते हैं अकेले बच्चे। आप ग्रुप के साथ बैठे हो तब आप कह सकते हो सर वी हैव डन। नंदनी ने लिख लिया है। अच्छा ठीक है, तो ध्यान दो, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो हमारे एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन जरूर आता है कंप्लेंट से रिलेटेड, हितेश वेरी गुड, एक क्वेश्चन जरूर आता है कंप्लेंट से रिलेटेड, चाहे वो सोसाइटी कंप्लेंट हो या स्कूल कंप्लेंट हो। हमारा आज का जो फॉर्मेट है वो सोसाइटी को लेकर के ही है। इसमें हम लोग 10 लेटर याद कर लेते हैं और फिर एग्जाम में माइंड में नहीं आता कि कौन सा मैंने याद किया था, इसका क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। तो उसके लिए ये बहुत इजी तरीका आपके सामने मैंने लाया है, मैं बनाया हूँ आपके लिए, बहुत अच्छा तरीका है। बस इसको याद कीजिए, क्वेश्चन की कुछ लाइन आती है उसको इस खालिस्तान में हमें फिल कर देना होता है। तो देखो बच्चों ध्यान देना, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे सपोज दैट कोई क्वेश्चन आ गया, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, इमेजिन दैट यू आर राम लिविंग एट 21 राजा पार्क जयपुर, write a letter to the collector complain about the insanitary condition of your locality। शॉर्ट रूप में ऐसे ही आएगा। तो कलेक्टर को सीधा हम लिख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, सीधा हम किसको लिख रहे हैं, कलेक्टर को लिख रहे हैं बच्चों। तो कलेक्टर को लिखेंगे,
हालांकि उसमें कुछ भी आ जाए, पास में जो है वाटर वर्क्स में लिखना है, या फिर जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी पावर का जो होता है उसमें लिखना है, पावर हाउस में लिखना है, वो क्वेश्चन बता देगा, आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। देखो सबसे पहले हमारा एड्रेस है जो 21 राजा पार्क जयपुर, उसके बाद आपको डेट मेंशन कर देनी है, डेट लिखी हुई है 29, जो भी उसमें हो। फिर अगर कलेक्टर को लिख रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है तो कलेक्टर को लिखेंगे, वरना आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बता देगा उसी को लिखना है। उसके अलावा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में लिखना है कंप्लेंट अबाउट, यहाँ पर जो भी कंप्लेंट होगी उसका नाम आ जाएगा। अब कंप्लेंट कैसी भी हो सकती है, लाउड स्पीकर की शिकायत करनी, एग्जाम के दौरान मंत्री में लाउड स्पीकर चलता है, वाइन शॉप की शिकायत करनी है, पोस्टमैन की शिकायत करनी है, या फिर जैसे हम कहे तो इनसेनेटरी कंडीशन, लोकेलिटी हमारी कॉलोनी में जो है बरसात में गड्ढे हो रखे हैं, पानी भर जाता है, नालियां खराब हो रखी है, उनकी शिकायत कर सकते हैं। नगर निगम में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप क्वेश्चन आपको बता देगा, मैं समझाऊंगा आगे। फिर है विद रेफरेंस टू द अबो मेंशन्ड सब्जेक्ट, ये लाइन आपको ऐसे कैसे लिखनी है, इसका मतलब समझते हो। कई बार कई बच्चे लिखते हैं यहाँ पर आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट, इतना ही लिखते हैं, लेकिन हमें एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड किया है और एक्सपेंडेबल तरीके से पढ़ रहे हैं। तो लिखा है मैंने विद रेफरेंस टू द अबो मेंशन्ड सब्जेक्ट, उपरोक्त विषय के संदर्भ में आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट, कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या, माय नेम इज राम, मेरा नाम राम है, आई हैव बीन लिविंग एट 21 राजा पार्क जयपुर फॉर 20 ईयर्स, कि मैं 20 साल से जो है 21 राजा पार्क जयपुर में रह रहा हूं। फिर लिखे देयर इज ए सोसाइटी इन माई लोकेलिटी, देखो सोसाइटी होती है समिति, लोकेलिटी का मतलब होता है कॉलोनी, कि हमारी कॉलोनी में एक समिति है, आई एम ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मैं उस समिति का सदस्य हूँ। देयर वॉज ए वेल मेंशन सिस्टम बिफोर हियर, पहले यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था थी। भाई कॉलोनी की शिकायत करेंगे तो एक आदमी आगे बढ़ता है, अपना नाम, अपना लेटर पैड होता है सोसाइटी का, उस पर लिखता है, अपने बारे में बताता है, तो सामने वाला जो है उसको देखता है कि रियल में ये बात फेक नहीं है, रियल है, तो उसके बारे में जांच करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, देयर वॉज ए वेल मेंशन सिस्टम बिफोर, पहले यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बट नाउ, बिफोर हियर कर लो, देयर इज ए वेल मेंशन सिस्टम बिफोर हियर, सभी बच्चे ध्यान देना, बिफोर हियर, बट नाउ, किंतु अब क्या समस्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा यहाँ पर। तो बच्चों इतना यहाँ तक, बट नाउ तक आपको समझ में आया जो मैंने आपको समझाया हिंदी में? यस, रिप्लाई में? Yes, sir. वेरी गुड। बाकी बच्चों का रिप्लाई नहीं आया? यस सर। आ गया समझ में। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ओके अदिति, देखो उसके बाद यहाँ पर हमें कंप्लेंट लिखना होता है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। फिर देखो यहाँ है ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, अफोरसेड प्रॉब्लम, अफोरसेड का मतलब होता है उपरोक्त, प्रॉब्लम समस्या, उपरोक्त समस्या के कारण। देखो अफोरसेड की बजाय अगर किसी बच्चे को अफोरसेड में प्रॉब्लम हो, अफोरसेड, इसके जगह आप अबो भी कर सकते हो, अबो प्रॉब्लम, आप अफोरसेड के बजाय ईजीबे में करो तो अबो भी कर सकते हो। देखो ड्यू टू अबो प्रॉब्लम, ड्यू टू अफोरसेड प्रॉब्लम, एक ही बात है। उपरोक्त समस्या के कारण वी आर फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, सो मेनी अदर डिफिकल्टीज, कई समस्याओं का, मेनी अदर डिफिकल्टीज, कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सो प्लीज लुक इनटू द मैटर, इसलिए कृपया करके लुक इनटू द मैटर, मामले पर ध्यान दे, एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी हो सके समस्या का समाधान करें। थैंकिंग यू योर्स, आपका इस सोसाइटी का नाम लिख दो या अपना नाम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बच्चों फॉर्मेट है हमारा जो आप लोगों ने देखा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं मैं वो चीज आपको समझा देता हूँ, इसको सिर्फ बोलूंगा आप समझना, फिर आप क्वेश्चन बनाएंगे इनसैनिटरी कंडीशन का, लोकेलिटी में जो प्रॉब्लम है ड्यू टू रेन, आप बनाएंगे वाइन शॉप नियर बाय द कॉलोनी, आप बनाएंगे कंप्लेंट अबाउट पोस्टमैन, आप बनाएंगे
जैसे कि बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो देखो सपोज करो कोई भी क्वेश्चन आ गया जैसे मैं बात करूँ लाउड स्पीकर को लेकर के कि कॉलोनी में जो है हम एक मंदिर है, वहां का पुजारी जो है सारा दिन भर भजन चलाता रहता है, वो भी हाई पिच में, बहुत तेज आवाज में। हमारे एग्जाम नजदीक है तो आप क्या करेंगे? तो आप देखो यहाँ पर लिखेंगे देयर वॉज ए वेल मेंटेन्ड सिस्टम बिफोर बट नाउ देयर इज अ टेम्पल नियर बाय द कॉलोनी। देयर इज अ टेम्पल नियर बाय द कॉलोनी। द priest of the temple uses loud speaker in high pitch. The board examinations are near. बोर्ड की कक्षाएं परीक्षाएं जो है वो नजदीक हैं। बस so we can't या the students can't concentrate in their study. विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतना ही काफी है। वाइन शॉप की बात आ जाए तो आप लिखेंगे दे बट नाउ देयर इज अ वाइन शॉप नियर बाय द कॉलोनी। सम पीपल इन ड्रंकन स्टेट uses the abuses bad language. It's a bad effect of the society. इस सोसाइटी पर गलत असर पड़ता है। बस इतना ही काफी है। एक बात आ जाए कॉलोनी के लेकर के, कॉलोनी में इंसैनिटरी कंडीशन है तो आप लिखेंगे द कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी इज वेरी बैड। देयर आर मेनी पिट्स ऑन द रोड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कि बरसात के टाइम बहुत सारे पिट्स हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। तो बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सिर्फ दो दो लाइन आपको यहाँ तैयार करनी है। क्वेश्चन भी बता देता है कई बार कि इसमें लाइन में क्या आता है, क्या लिखना होता है। तो मुझे जहां तक लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, और जिसको लिखना है नहीं लिखा तो इसको आप लिख लो। हमारे पास 2 मिनट की क्लास और बची है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बिजनेस सोसाइटी जो है उसमें कंप्लेंट का लेटर जो है स्कूल वाला पढ़ेंगे, स्कूल से रिलेटेड जो सेम ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत बदलाव होगा जो मैं आपको बताऊंगा। यस, नाउ योर टर्न, स्टार्ट। आस्क मी एनी क्यूरीज एंड कंप्लीट द पैटर्न। ओके, नो प्रॉब्लम हितेश, वेरी गुड, शाबाश बेटा। जो ध्यान से पढ़ रहा है उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैंने इजी कर दिया है। कई बच्चे देखो आप लोग गलतियाँ क्या क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। आप लोग बहुत सारी स्पेलिंग्स जो होती है, जैसे रेफरेंस है, वेरी गुड, यस रेफरेंस, इस स्पेलिंग का ध्यान रखना। आगे आप लोग जो गलतियाँ करते हैं लोकेलिटी में, सोसाइटी में, यहाँ पर अफोर्सेड में, डिफिकल्टी में, और बाकी तो इतनी हार्ड स्पेलिंग मैंने लिखा भी नहीं है आप लोगों के लिए। लक्ष्मण प्रजापत, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। रश्मि, वेरी गुड। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है हैंड राइटिंग में? अदिति, वेरी गुड। आशा, लिख लिया आप सभी ने, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी। ये और बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, साहिल, संजय, सूर्य प्रकाश, तनिषा। अभी जो बच्चे कनेक्ट हुए थे उन्होंने लिख लिया। संजय सिंह, वेरी गुड। ओके बच्चों, तो याद रखिए, इसको याद कीजिए। जहाँ तक है कोई प्रॉब्लम